किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 20 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें नवलगढ़ से बेरी बोजाना धर्मशाला के जो राजस्व ग्राम है उनके होते हुए बसावा गोठड़ा तक एक प्रस्तावित रेलवे लाइन है जो सीमेंट कंपनी के लिए निकाली जा रही है। ये सीमेंट कंपनी एक निजी फर्म है और सरकार ने बिना किसानों की सूद लिए इस तरह की तैयारी कर रखी है जैसे हमारे ऊपर रेल नहीं, हमारी बर्बादी की रेल निकाल रहे हैं। आज तक किसी भी अधिकारी ने, हमारे प्रशासन ने, डबल इंजन सरकार ने एक हमारी नहीं सुनी। हमने मुख्यमंत्री जी को 2 बार ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को अवगत करवाया, झुंझुनू जिला कलेक्टर को अवगत करवाया, लेकिन आज तक किसी किसान की एक नहीं सुनी। आप लोग भी पत्रकार हो, प्रशासन है, वो भी फैक्ट्री की सीमेंट नहीं खाएंगे। आज किस उम्मीद से आए आप? आज इस उम्मीद से आए हैं कि हमारे में से एक भी किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी एकमात्र नौकरी, रोजी रोटी उसकी जमीन है। अगर वो जमीन देगा तो वो जाएगा कहाँ? उसके बच्चों का क्या होगा? उसकी पीढ़ियों का क्या होगा? जैसे अफसरों के लिए नौकरी महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे लिए जमीन महत्वपूर्ण है। हम किसी भी सूरत में जमीन नहीं दे सकते। अगर सरकार को जमीन लेनी है तो हमारे ऊपर गाड़ियां निकाल दे फिर जमीन ले। अभी तो ये कलेक्टर साहब, आज हमने कलेक्टर साहब को इसके लिए घेराव किया है और हम जब तक कलेक्टर साहब हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर देते कि मैं किसानों की हर समस्या का समाधान यहाँ बैठ कर करूंगा, तब तक चाहे इस प्रकार की रात नहीं 2025 आ जाए, हम लोग यहाँ से लेंगे। तो दूसरी जितनी जमीन जा रही है उसके अलावा जो किसानों की जमीन बच रही है, आपके प्रमुख मांगे क्या है? हमारी सबसे प्रमुख मांग एक ही है कि रेलवे लाइन के लिए अगर फैक्ट्री को अगर रेलवे लाइन निकालनी है तो वो कोई बड़ा ऊंचा पुलिया बना के ले जाए, हमें बर्बाद ना करें। हम किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे, किसी भी हालत। तो देखा जा रहा है, एकमात्र मांग यही है। देखा जा रहा है अंदर मीटिंग चल रही है अभी, लेकिन आपकी सुनने अभी तक बाहर कोई नहीं आया। बताने दो, हम बाहर बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसान के खेत का अनाज खाते हैं तो हमारी जरूर सुनेंगे, और अगर वो सीमेंट फैक्ट्री की सीमेंट खाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जो मुद्दा है वो ज्ञापन आप जगह जगह दे चुके हैं। हाँ जी। और इसके बाद काफी ज्ञापन दिया आपने और आपका प्रसारण भी काफी आया है, आपने जगह जगह आवाज भी उठाई है। तो आज ये बड़ी आस लेकर यहाँ आए हैं और आपकी आस है वो पूर्ण भी। जहां तक मैं कलेक्टर सर को जानता हूं, उनसे मिला भी हूं 15-20 दिन पहले, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। कलेक्टर साहब इस बारे में, क्योंकि अभी आए हैं, इनको थोड़ा ही समय हुआ है, इसलिए शायद हो सकता है कि इनके संज्ञान में यह मामला नहीं लाया गया हो कि जनवरी 2024 से ये किसान दिन रात करके ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी जमीन बचे। अगर कलेक्टर सर अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं तो हम जमीन छोड़ सकते हैं, सीधी बात। नए भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, ये 7 पीढ़ियों की रोजी रोटी का सवाल है। आप भी किसान के बेटे हैं, कलेक्टर सर भी किसान के बेटे हैं। मेहरबानी करके हमें भी बचा लो और किसानों को भी बचा लो, ताकि हम भी रह जाएं। फैक्ट्री वाला अपना काम करे, हम अपना काम करें। ये हमारे जीवन मरण का सवाल है। पहली बात तो झुंझुनू का काम है, झुंझुनू की साइड से जाए, बेरी में काम ही नहीं इनका। फिर भी अगर कोई काम है तो ये बहुत ही कम मुआवजा है। इससे क्या होगा? वहाँ 26 लाख मुआवजा किसको दोगे? इसके जमीन ही इतनी है, आधा बीघा जमीन है, उसका मुआवजा देके आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, हम जमीन नहीं छोड़ सकते, सीधी बात, सीधी बात है। साहब ये हमारी सुनाई होनी चाहिए। नहीं साहब से बात होनी बहुत बड़ी समस्या है। ये रेल लाइन आप झुंझुनू की साइड से काफी जगह है, उधर से ले जाओ ना, कौन मना करता है? समय क्यों बर्बाद कर रहे हो उनके चक्कर में? मैं जिस लाइन से हमारा दो कैसे चले जाए? ये तो जमीन से लगा हुआ नवलगढ़ स्टेशन से बेरी बोजाना बजनगढ़ सोरपुरा होती हुई एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है जनवरी 2024। सरकार हमारी जमीन लेना चाहती है। एक भी किसान ने जो आपत्तियां दर्ज कराई उनमें भी साफ उल्लेख किया था कि हमारी रोजी रोटी का एकमात्र साधन जमीन है, उस पर ही हम पलते हैं, उस पर ही हमारी पीढ़ियां पलती हैं। हम फैक्ट्री को फायदा पहुंचे और हम बर्बाद हो जाए, इसलिए हम जमीन नहीं दे सकते।
ये बात है हमारी एकमात्र मांग है। हाँ लिखित में है सर। में बहुत बड़ी देर हाँ, है। अंदर या तो हाँ, हमने 2 बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया, कलेक्टर सर को हम 25 दिन पहले ज्ञापन देके आए हैं। आज तक हमारी एक नहीं सुनी गई। नहीं, 2 आदमी कैसे सर, 2 आदमियों की जमीन थोड़ी जा रही है। भी आई है, बच्चे भी आए हैं, ये 7 रोटी का काम। आप ही किसान के बेटे हैं, कलेक्टर सर भी किसान के बेटे हैं, मेहरबानी करके हमें भी बचा लो और किसानों को भी बचा लो, ताकि हम भी रह जाएं। फैक्ट्री वाला अपना काम करे, हम अपना काम। ये हमारे जीवन मरण का सवाल है। नहीं कोई लाइनें नहीं निकलेगी। पहली बात तो झुंझुनू का काम है, झुंझुनू की साइड से जाए, बेरी में काम ही नहीं इनका। फिर भी अगर कोई काम है तो ये बहुत ही कम मुआवजा है। इससे क्या होगा, वहाँ 26 लाख मुआवजा किसको दोगे जिसके जमीन इतनी है, आधा बीघा जमीन है, उसका मुआवजा थोड़ा आप लोग नहीं छोड़ सकते, हम जमीन नहीं छोड़ सकते। सीधी बात, सीधी 2 टके की बात है। साहब ये हमारी सुनाई होनी चाहिए। नहीं साहब से बात होनी बहुत बड़ी समस्या है। ये रेल लाइन आप झुंझुनू की साइड से काफी जगह है, उधर से ले जाओ ना, कौन मना करता है? हमें क्यों बर्बाद कर रहे हो उनके चक्कर में? जनवरी में एसडीएम साहब सीकर ने हम सबको नोटिस जारी की, बुलाया, हमारे बयान दर्ज की। किसानों ने एकमात्र चीज़ लिखी थी कि हमारी ये रोजी रोटी का साधन है, इसलिए हम जमीन देने में असमर्थ हैं। आज हाल इतना बुरा हो गया है कि लगभग 1 साल होने को है, जनवरी 25 आने वाला है और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब इसके अलावा हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं है, ज़मीन के बलबूते ही हम अपना पेट भरते हैं और सब जमीन देने में असमर्थ हैं। पूरी जमीन सर उपजाऊ है, एक भी खेत ऐसा नहीं है सारी सिंचित जमीन है, जबकि उसको बंजर दिखाया गया। दूसरा, ये जितने भी जो लाइन काटी है वो तिरछी काटी है, उसमें खेतों के 2-2 बंटवारे हो जाएंगे। तो जो बाकी रेल लाइन जाने के बाद में जो जमीन बच रही है वो भी बेकार जा रही है। अब हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे हमारे बच्चों का पालन पोषण करें? हमारे पास कोई साधन नहीं है। सर दूसरी बात क्या है, सामाजिक आधार को ढांचा पूरा खराब है। एक भाई की कचरे में से गई है, एक भाई इधर रह गया, एक इधर रह गया। आज के टाइम में कैसे ट्रांसफर होगा? अच्छा, ये झुंझुनू में प्लांट लगा है तो ये सीकर के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। फैक्ट्री वाला नहीं सर, रेलवे लाइन जाओ अगर प्लांट लगेगा तो रेलवे लाइन तो जाएगी ना। बिल्कुल जाएगी सर, जयपुर से आएगी तो यहाँ तक भी जाएगी। बिल्कुल जाएगी सर। जयपुर में भी होगा, सब जगह होगा, जहाँ से लाइन का कनेक्शन मिलेगा वहाँ से जाएगी लाइन। हमारा क्या हो गया सर? जमीन तो ऐसी है जिसमें 6 किलोमीटर एरिया से भी जमीन का सर्वे किया हुआ था, उससे जमीन काट के आज 15 किलोमीटर लंबी लाइन पे बिछा रहे हैं, जहाँ से उपजाऊ जमीन सर कोई किसान तो ऐसा जिसकी संपूर्ण जा रही है। दूसरी बात सर, रोजी रोटी का क्या? दूसरी बात सर, मुआवजे की बात आती है तो मुआवजा वहाँ 26 लाख रुपए पर बीघा का जा रहा है, दे रहे हैं। 2 साल पहले दे दिया, 2 साल पहले। और यहाँ पे जो मुआवजा किसानों को मिलेगा वो मात्र 2 लाख रुपए पर बीघा है, पर बीघा का दे रहे हैं। सर ये बताओ कि एक किसान तो 2 लाख रुपए ले रहा है, एक किसान 26 लाख रुपए ले रहा है, तो ये बात कैसे संभव है सर? और रास्ते का देखिए, आप अपने जिला कलेक्टर के पास आए हो तो आपका जिला कलेक्टर आपको वही चीज़ दे सकता है जितनी उसकी हैसियत है। ठीक है, अब लाइन क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरी क्षमता नहीं है ना। जितनी मेरी क्षमता है उसकी बात करूँ। बिल्कुल सही। अब उस पर मैं मुआवजे पर बात कर सकता हूँ। अगर आपका ये कहना है तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कि आपको मुआवजा झुंझुनू के मुकाबले कम मिल रहा है ना, यही बात है। बिल्कुल, ये पहली बात है सर। मुआवजे के अलावा इशू है, इशू ये है कि जैसे अंडरपास से अंडरपास किसान कैसे जाएगा? आज रेलवे की ये लाइन है, झुंझुनू में भी जा रहा है ना। नहीं, ये जो प्रॉपर लाइन है सर, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो सर ये जो कहीं से भी जाएगी, सीकर झुंझुनू रोड जा रही है, इसमें जो किसानों की जो जमीन लगी हुई है सर, रोड जाए चाहे लाइन जाए, कहीं से भी जाएगी सर। चलो जाएगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का खेत तो बटेगा। एक ऐसा तो है नहीं दीवार के साथ साथ चली जाए। सर, आज ये समस्या हो रही है सर। आप इशू में मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आप लोग रेल लाइन गई, उसके साथ में किसानों के जो खेत है वहाँ पे रेलवे लाइन ने बैरिकेडिंग लगा के चैनल लगा दिए, किसान इधर से उधर नहीं जा सकता। मतलब लाइन के साथ में जगह तो होनी चाहिए ना। अंडरपास आपने मान लो 500 मीटर पे अंडरपास है, दूसरे अंडरपास पे कैसे जाएगा जिसका कचरा लगा हुआ है? तो उसके साथ में या तो सर्विस दो। अच्छा सर, एक सर ये तो आपके हाथ में है ना सर।
बिल्कुल सर ये रोड होगी तो वो किसान अपना व्यवसाय करे, धंधा कर सकेगा सर। रेल जाएगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि रेल ना भी जाए, लेकिन किसानों की तो सुनी जाए ना सर। फैक्ट्री के पास इतना पैसा है, सब पुलिया बना के लाइन निकाल वो तो आज की जो शाम है वो नहीं भी छान निकालिए, काल उठा ली। पहले तो एक बात समझो कि ये मैं रेलवे वालों का रिश्तेदार नहीं हूँ, ठीक है सर, आपका जिला इसी पे लेके आए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो पहले तो आप ये बस सोचो कि मैं उसकी तरफ से बात करता हूँ। नहीं बिल्कुल, हमें आप जो बात करोगे ना, आप जो बात करोगे, आपकी जो पीड़ा होगी वो आपसे ज़्यादा जोर से हम उनके सामने रखेंगे। ठीक है, यही मैं कर सकता हूँ। तो आप ये विश्वास मान के चलो कि आप जो बात करें वो हम करें। अब मेरा आपसे एक अनुरोध है, ये तो आप अवार्ड में डाल दें, ये तो आपकी बात मान लो। अब रही बात अवार्ड की राशि, तो अगर आपके यहाँ कोई रजिस्ट्री ज़्यादा राशि की हुई है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वो आप लाकर दीजिए। सर हमने कोशिश कर ली, हमें नहीं मिली। सर आप तो ये चीज जानते हो कि भूमि की रजिस्ट्री तो आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। आपको नहीं मिली, अब अपन चाह रहे हैं कि ज़्यादा करो, इनको भी तो कहीं हाथ पांव रखने की जगह मिले ना। मैं कैसे बढ़ा दूँ? वहाँ 26 लाख का एग्रीमेंट किया है, वहाँ रजिस्ट्रियाँ हैं सर वहाँ है वही फैक्ट्री के लिए जमीन जा रही है, वही फैक्ट्री के लिए लाइन जा रही है, फिर भेजो आपको हमारे साथ। सीकर के पास जो जमीन है कितनी कीमत है, और थोड़ा सा दूर कितनी कीमत है, और थोड़ा सा दूर कितनी कीमत है तो वही सड़क। नहीं बिल्कुल सही तो अंदर तो होता ही है। नहीं तो सर फिर एक काम कर लो, जितने किसानों की बेरी पे जमीन जा रही है, सरकारी जमीन से उनको जमीन उपलब्ध करवा दो। किसी की सरकारी जमीन है उपलब्ध, आपको तो पता ही सर है। फैक्ट्री में तो मिली है ना, वो तो जवाब दो। सरकारी जमीन उपलब्ध है क्या? सुबह तक है ही नहीं। सर एक यही तो हम रोते रहते हैं। एक खेत में या अगर आपको कोई सर इसी पता क्या है, जो फैक्ट्री जमीनें ली है, अभी भी लैंड ली है फैक्ट्री की। ये है कि हम बेचते हैं ना जमीन अपनी या खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी हमको कम देनी पड़ती है। ये जो रेल लाइन आ रही है या कोई पावर की लाइन जा रही है, वो तो कोई सालों में एक बार आती है। खरीद फरोख्त हम रोज करते हैं, तो हमको ज़्यादा फायदा हो इसलिए डीएलसी रेट हमारे नेता और ये सब लोग कम रखवाते हैं। अब जो आप बात कर रहे हो ना, अब क्योंकि ये रेलवे लाइन जा रही है तो अपने को तकलीफ हो रही है, डीएलसी रेट तो कम दीजिए। तो आप सुनो, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अगर कोई भी ज़्यादा रेट की हुई हो, रजिस्ट्री कुछ हुई हो, कोई भी हो, वो ला दो तो कुछ हम पाँव हाथ सर हमारा निवेदन है आपसे कि हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री करवाएंगे। चलो करवा लेते हैं, खेत की कोई भी करवा लेते हैं, फिर तो किसान को अगर फायदा मिलता है तो आप ये आश्वासन दीजिए सर। सेठ जेपी गोयन का उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मशाला बेरी में रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब पधारे। पिछले एक साल से नवलगढ़ स्टेशन से बजनगढ़, बोजाना, स्वरूपपुरा से बसावा गोठड़ा तक एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है जनवरी 2024 से। जब से गजट नोटिफिकेशन निकला तब से किसान लगातार ये कहते आ रहे हैं, प्रशासन को भी अवगत करवा दिया, राजस्थान सरकार को भी अवगत करवा दिया कि हमारी रोजी रोटी का एकमात्र साधन हमारी जमीन है, हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं दे सकते। आज जब कलेक्टर साहब का आना हुआ तो सारे किसान बेरी, बजनगढ़, बोजाना, सूरपुरा के सारे किसान यहाँ मौजूद हुए, महिलाएं और बच्चे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो सारे किसानों ने कलेक्टर साहब को पूरी अपनी मांग रखी कि सर हम इस वजह से, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का, हमारी 7 पीढ़ियों का एकमात्र साधन हमारी खेती है, इसलिए हम जमीन नहीं दे सकते। कलेक्टर साहब ने भी अपनी कुछ मजबूरियां बताई कि ये सरकार का काम है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब ने हमें इस बात के लिए अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि मेरी जितनी लंबी कलम चल सकती है उतनी लंबी कलम मैं किसानों के हित के लिए चलाऊंगा। साथ ही साथ हमने ये विकल्प भी रखा कि गोठड़ा में आज से 1.5 साल पहले जब सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन लीज फैक्ट्री ने, तो 26 लाख पर बीघा का एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद में 1.5 साल और हो गए। अब इस साल हुआ है जो 35 लाख का हुआ है, उसी फैक्ट्री के लिए हमारी जमीन जा रही है। दूसरा ये है कि उपक्रम कॉमर्शियल है, तो हमने कलेक्टर साहब के सामने ये निवेदन रखा है कि हमारी जमीन क्योंकि कॉमर्शियल पर्पज के लिए काम में ली जा रही है, इसलिए जमीन बेशकीमती है, उसका भाव भी कॉमर्शियल पर्पज से ही किया जाए, कलेक्टर साहब ने कहा है। साथ ही साथ हमने ये कहा है कि जिन लोगों की जमीन आ रही है उनको स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मैं सारी की सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो रेल मंत्रालय को और फैक्ट्री को बुलाऊंगा, और कल प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्टर साहब ने फिर हमें बुलाया है।
हम दोबारा उनके सामने रखेंगे। हमें पूरा भरोसा है कलेक्टर सर पर कि वो किसानों के साथ बिल्कुल न्याय करेंगे। जब तक किसानों को अपनी पूरी हक नहीं मिलेगा, किसान इस मामले में पीछे नहीं हटेगा, हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। मैं मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि किरण जी, हमारे समस्त ग्राम पंचायत, जो महिलाएं, बच्चे और किसान यहाँ आए हैं और मीडिया कर्मी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और उम्मीद है कि हमारे प्रशासन हमारी जरूर सुनेगा और इस जंग में अगर जीत होगी तो वो किसान की। हमारी मांग कलेक्टर साहब को रखी, उन्होंने बहुत ही ध्यान से हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो मदद होगी, मेरी जो कलम चलेगी, उससे भी ऊपर उठ के आपकी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जो आगे भेजना है वो भी मैं भेजूंगा, यहाँ रखूंगा नहीं, ये हमें आश्वासन दिया है। और हमने जो मांग रखी है कि भाई किसान कहाँ जाएगा, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर आपकी जमीन जाती है, रेल लाइन जाती है, तो दोनों साइड सड़क का इंतजाम किया जाएगा, जिससे किसान अपना पालन पोषण, कोई दुकान, कोई छोटी मोटी धंधा कर सके। और दूसरा परिवार जो गरीब परिवार है, वो जो फैक्ट्री में जो जमीन जाएगी, उस किसान को, उसके किसान के बेटे को वहाँ पे नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, आगे कागज भेजेंगे। ये हमें पूरा आश्वासन इन्होंने दिया है। यहाँ बेरी धर्मशाला में, रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, यहाँ हमारे तहसीलदार साहब, पूरा प्रशासन यहाँ पे आया है और हमें पूरा आश्वासन दिया है। कम से कम 300 किसान यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी मांग रखी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। इसी सब ने सुन के और उन पे विश्वास करके यहाँ से अपने घर चले गए हैं। यही इतनी बात हुई है।